लास्ट पीरियड में हमने जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के अंदर जो है दो सॉल्ट की आपाशिदगी देखी, जिसमें कवई तेजाब कमजोर असास नमक की आपाशिदगी करने पर तेजाबी नोयत रहती है, यह पता चला हमको। दूसरा हमने देखे कि कमजोर तेजाब और कवई असास का नमक, इसके आपाशिदगी हमने देखे थे तो पता चला कि उसकी असासी नोयत रहती है। यानी कमजोर तेजाब और कवई असास रहा तो उस महलूल की असासी नोयत रहेगी। यहाँ पर हमें दो नमक की आपाशिदगी की। अब तीसरे नमक की आपाशिदगी हमको देखना है, हाइड्रोलिसिस of salt of weak acid and weak base। आपाशिदगी हमको करना है, किसी करना है कमजोर तेजाब और कमजोर असास नमक की आपाशिदगी करना है। कमजोर तेजाब और कमजोर असास नमक जो है, इसका एग्जांपल लूंगा मैं अमोनियम एसीटेट CH3COONH। अमोनियम एसीटेट अमोनियम एसीटेट कमजोर तेजाब और कमजोर असास का नमक है, इसके आपाशिदगी हम करेंगे इस तरह से CH3COONH4। इसको जैसे हम पानी मिलाएंगे इसकी आपाशिदगी के नतीजे में देगा ये एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। नमक कौन सा लिया हमने, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कमजोर तेजाब और कमजोर असास का नमक लिए तो हमको तेजाब भी कमजोर मिला और असास भी कमजोर मिला है। यहाँ पर जिस नोयत का नमक लेंगे उसी नोयत की तेजाबियत और असासियत उसमें हासिल होगी। तो कमजोर तेजाब और कमजोर असास का नमक लिए, उसके आपाशिदगी करा तो तेजाब हमको कमजोर मिला और असास हमको यहाँ पर कमजोर मिला। अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, उस तरह का आयनी नजरी के मुताबिक, एक जैसे आयनी नजरी के मुताबिक बर्फगुजार के आयंस जो है महलूल में अलग होते हैं और कवई शय के आयंस अलग होते हैं। इसमें बर्फगुजार कौन है, अमोनियम एसीटेट, और कवई शय दूसरी कोई नहीं है। तेजाब भी कमजोर है और असास भी कमजोर है, और कमजोर शय के आयंस महलूल में अलहदा नहीं होते। यानी एसिटिक एसिड जैसे का वैसे रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ आयंस किसके अलहदा होंगे, अमोनियम एसीटेट के, बर्फगुजार के आयंस अलहदा होंगे। यानी ख्याल में रखना है कि बर्फगुजार के आयंस अलहदा होते हैं और कवई शय के आयंस अलहदा होते हैं, ना कि कमजोर शय के, चाहे वो तेजाब रहो या असास रहो। यहाँ पर इस तरह से आएंगे CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, इनके आयंस अलहदा होंगे पानी के अंदर। लेकिन एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि कमजोर तेजाब और कमजोर असास है, जैसे कि वैसे रहेगा, उसके आयंस अलहदा नहीं होगी। आयंस सिर्फ नमक के अलहदा होगी। और कौन सा नमक है, कमजोर तेजाब कमजोर असास का नमक था, उसके आयंस अलहदा हुए, लेकिन तेजाब के और असास के आयंस अलहदा नहीं हुए क्योंकि वो कमजोर थे, तेजाब भी और असास भी इसके लिए। इसलिए दोनों जानिब में अगर से मुतालबा करें तो इधर आयंस होगा, आयंस मौजूद नहीं है, इसलिए एक जैसे आयंस का मुतालबा हो नहीं सकता, आयंस कट आउट नहीं हो सकती। और इसमें आयन एशिया से लेकर हासिल एशिया के अंदर आजाद H+ आयन या आजाद OH आयन मौजूद नहीं है, ना तो हाइड्रोजन आयन मौजूद है ना तो हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की शरह और हाइड्रोक्सिल आयन की शरह इसके बराबर है, इक्वल है। इसलिए यहाँ पर इसका pH जो है इक्वल टू कितना रहेगा, 7 रहेगा। pH कितना रहेगा, 7 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन का इर्तिकाज और OH आयन का इर्तिकाज कितना रहता है, मसावी रहता है। उस सूरत में महलूल का pH कितना रहेगा, 7 रहेगा। इस महलूल की नोयत कौन सी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। यानी कौन सा महलूल है ये, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, कमजोर तेजाब और कमजोर असास का नमक है। इस महलूल, इसके अंदर जो है pH कितना पाया जाता है, 7 pH पाया जाता है, जिसकी वजह से इस महलूल की नोयत कौन सी रहती है, मुअतदिल नोयत रहती है, तादिली नोयत रहती है। इसका pH यहाँ पर कितना मिलता है, हमको 7 मिलता है। यानी पता ही चलता है कि कमजोर तेजाब और कमजोर असास नमक में मुअतदिल खासियत है। उस महलूल में ना तो तेजाबियत पाई जाती है ना तो असासियत पाई जाती है, बल्कि वो मुअतदिल महलूल रहता है। यानी कमजोर तेजाब और कमजोर असास का नमक जो है, इसकी नोयत जो है कौन सी रहती है, तादिली नोयत रहती है। यह आपाशिदगी से ये होगा तीसरा नमक हमने जो देखे कि कमजोर तेजाब और कमजोर असास नमक की आपाशिदगी किस तरह से होती है। अब चौथा नमक जो हमारा बचा हुआ है कि कवई तेजाब और कवई असास नमक की आपाशिदगी हमको देखना है। दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ
यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चौथा नमक हम जो देखने आ रहे हैं, इसका नाम है कवई तेजाब और कवई सास का नमक। यहाँ पे क्वेश्चन किया मैंने, व्हाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी नहीं होती। यहाँ पर हमको ये पूछा जाता है कि क्यों नहीं होती। व्हाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी क्यों नहीं होती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कंसिडर करेंगे सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हम पानी में मिलाएंगे, यहाँ आपाशिदगी के लिए ले जाएंगे, क्या होता है देखो। ये देता है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सी नोयत का नमक लिया हमने, कवई तेजाब और कवई सास का नमक लिए। कवई तेजाब और कवई सास महलूल में हासिल हुए। जिस नोयत का नमक लिया जाता है आपाशिदगी के दौरान, उसी नोयत का तेजाब या सासी उसमें खासियत पैदा होती है। हमने कवई तेजाब और कवई सास का नमक लिए, कवई तेजाब HCl मिला, कवई सास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, मुश्तरक आयनी नजरिए का मुतालबा अगर हम करते हैं तो कवई शय के आयंस, चाहे वो बर्फदार हो, चाहे वो तेजाब हो, चाहे वो सास हो, उनके आयंस जो है महलूल में अलग होते हैं। तो यहाँ पे बर्फदार कौन है, सोडियम क्लोराइड। कवई शय कौन सी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कवई शय कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कवई शय के आयंस अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे Na प्लस Cl माइनस प्लस H2O इक्विलिब्रियम, तवाज़ुनी हालत। यहाँ पे आएगा Na प्लस OH माइनस, कवई सास, इसलिए इसके आयंस अलग हो गए। इसी तरह से प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, कवई तेजाब है, इसके हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस अलग हो गए। कवई शय के आयंस अलग हुए, बरगुजार के आयंस अलग हुए। बरगुजार Na प्लस Cl माइनस में तब्दील हुआ, कवई तेजाब H प्लस Cl माइनस में हुआ, कवई सास Na प्लस OH माइनस में हुआ। दोनों जानिब के मुश्तरक आयन कट आउट करो। दोनों जानिब मुश्तरक आयन कौन से है, Na प्लस कैंसिल आउट विद Na प्लस, Cl माइनस कैंसिल आउट विद Cl माइनस। यहां पे क्या बचा, H2O OH माइनस आयन प्लस H प्लस, यानी सिर्फ क्या बचा, पानी बाकी बचा है, वाटर बाकी बचा है। यानी हम कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी कर नहीं सकते। यहां पर सिर्फ बाकी क्या रहता है, पानी बाकी रहता है, क्योंकि इसके केटायन Na प्लस Cl माइनस एनायन, केटायन और एनायन जो एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं। सिर्फ क्या बाकी रहता है, पानी बाकी रहता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी होती नहीं है। The hydrolysis for the salt of strong acid and strong base is not possible। यहाँ पर पता क्या चल रहा है हमको कि कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें के केटायन और एनायन बाकी नहीं रहते। सिर्फ बाकी क्या रहता है, पानी बाकी रहता है। सिर्फ पानी बाकी रहने की वजह से हम क्या कहते हैं कि कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी नहीं होती। यहाँ पर जो आपको इस तरह से मालूम होता है कि कवई तेजाब और कवई सास नमक की आपाशिदगी नहीं।